स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। माय नेम इज़ अभिषेक शर्मा एंड आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है अप्लाइड साइकोलॉजी, उसके अंदर जो यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन पार्ट, उसकी अपन आज बात करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले अपन साइकोलॉजी की मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी की इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है या इसका अर्थ क्या होता है। जो साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोगस। जो साइकोलॉजी है वो डिराइव्ड हुआ है टू ग्रीक वर्ड से, साइकी एंड लोगस से। साइकी का मीन्स होता है सोल एंड लोगस का मीन्स होता है स्टडी। यानी कि साइकोलॉजी का मीन्स होता है स्टडी ऑफ सोल एंड माइंड एंड बिहेवियर। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी के अंदर आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है। जो साइकोलॉजी है टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, साइकी एंड लोगस। साइकी का मीन्स होता है सोल एंड लोगस का मीन्स होता है स्टडी। इसके बाद आपको ध्यान रखना है साइकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सोल एंड माइंड एंड बिहेवियर। यानी कि साइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सोल। सोल क्या होता है यानी कि आत्मा, आत्मा की स्टडी यानी कि, और माइंड और बिहेवियर यानी कि जो भी अपना माइंड है और बिहेवियर है उसका स्टडी करना, वो साइकोलॉजी के अंदर आता है। अब बात कर लेते हैं अपन डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। ये एग्जाम में पूछी जाती है कि डेफिनेशन बताइए साइकोलॉजी की। तो देखते हैं डेफिनेशन के बारे में। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। इट इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर साइंस टू द ह्यूमन प्रॉब्लम्स। साइकोलॉजी क्या है? साइंस है ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर की। इसके अंदर ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर की स्टडी की जाती है। इसके अंदर बिहेवियर साइंस के एप्लीकेशंस को इंक्लूड करते हैं ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अदर वर्ड्स में साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सिंपल डेफिनेशन की बात भी कर सकते हैं अपन इसके अंदर। साइकोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर की जो साइंस होती है उसको अपन साइकोलॉजी बोलते हैं। सेकेंड नंबर पे साइकोलॉजी इज द साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो मैं आपके लिए डेफिनेशन लेके आया हूँ, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लेके आया हूँ, बिल्कुल ईजी में, आपको बिल्कुल याद हो जाएगी ईजी वे में। तो देखते हैं साइकोलॉजी इज द साइंस। साइकोलॉजी क्या है? एक साइंस है विच एम, उसका उद्देश्य क्या होता है? बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और कंट्रोल ऑफ बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन या एनिमल है, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जो साइंस यूज ले आती है उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी क्या होती है? साइंस होती है ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर की। इसके अंदर जो भी बिहेवियल साइंस होती है उसका यूज अपन करते हैं ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड में बोल सकते हैं साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसके बाद साइकोलॉजी क्या होती है? साइंस होती है जिसका उद्देश्य क्या होता है? बेटर अंडरस्टैंडिंग में एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एंड जो भी ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन या एनिमल, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जो अपन साइंस यूज लेते हैं उसको अपन साइकोलॉजी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट की अपन बात कर लेते हैं। साइकोलॉजी स्टडीज एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो साइकोलॉजी होती है वो स्टडी करती है और एक्सप्लेन करती है बिहेवियर ऑफ एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बिहेवियर को कंप्लीट स्टडी करती है कौन? साइकोलॉजी। सेकेंड नंबर पे इट डिस्क्राइब ऑल ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस। जो साइकोलॉजी होती है वो जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ होती है और एक्सपीरियंस होते हैं उन सबको डिस्क्राइब करती है। थर्ड नंबर पे इट स्टडीज नॉट ओनली ह्यूमन बिहेवियर बट आल्सो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, लैंग्वेज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो साइकोलॉजी होती है वो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी नहीं करती है, इसके साथ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, लैंग्वेज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन के अदर फॉर्म्स होते हैं उनकी भी स्टडी साइकोलॉजी करती है। फोर्थ नंबर पे है इट आल्सो स्टडी द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड प्लांट लाइफ। जो साइकोलॉजी होती है वो एनिमल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड प्लांट लाइफ की बिहेवियर के बारे में भी स्टडी करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी में टू ब्रांच होती है। नंबर वन पे प्योर साइकोलॉजी एंड सेकंड नंबर पे अप्लाइड साइकोलॉजी। जो मैं आपको ये ऐसे कैसे बता रहा हूँ ये सब आपके सिलेबस में है। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको यही पढ़ना है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आईएनसी के अकॉर्डिंग है और यही आपके एग्ज़ाम में आएगा। इससे बाहर एग्ज़ाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा।
तो बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी के अंदर। प्योर साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज होती है? जनरल साइकोलॉजी की अपन इसके अंदर बात करते हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी इसके अंदर बात करते हैं अपन, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी इसके अंदर अपन बात करते हैं, पैरा साइकोलॉजी की अपन इसके अंदर बात करते हैं, और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की अपन इसके अंदर बात करते हैं। ये हो गई प्योर साइकोलॉजी की बात। अब बात करते हैं अपन अप्लाइड साइकोलॉजी। इसके अंदर बात करते हैं अपन एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या होती है, मिलिट्री साइकोलॉजी की अपन इसके अंदर बात करते हैं, और काउंसलिंग साइकोलॉजी, जो भी काउंसलिंग होती है, मोटिवेशन काउंसलिंग या जो भी किसी भी फंक्शन के अकॉर्डिंग जो भी काउंसलिंग करवाते हैं, यानी किसी भी ह्यूमन को कोई भी काउंसलिंग देते हैं अपन, तो उस टाइम जो करवाते हैं काउंसलिंग, उसको अपन काउंसलिंग साइकोलॉजी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन मेथड ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के मेथड कौन कौन से होते हैं उसकी अपन आज बात करने वाले हैं यहाँ पे इसके अंदर। तो देखते हैं, सबसे पहला मेथड है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी खुद का ऑब्जर्वेशन करना। इसमें देखते हैं, दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस बाय E.B. टेक्टिनर। जो ये मेथड है इसको इंट्रोड्यूस किया है साइंटिस्ट E.B. टिकटेनर ने। दिस इज आल्सो नोन एज सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है इसको अपन सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड ही बोलते हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन नाम से ही पता लग रहा है, सेल्फ यानी स्वयं का, और ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व करना, खुद को ऑब्जर्व करना है इसके अंदर। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है टू लुक विद इन, यानी खुद के अंदर देखना इंट्रोस्पेक्शन का मीन्स होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द इनर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर पर्सनस। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है कि किसी अदर पर्सनस की जो भी फीलिंग्स है और एक्सपीरियंस को समझना, ये पॉसिबल नहीं है। बट द इंडिविजुअल हिमसेल्फ कैन ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट। लेकिन जो इंडिविजुअल है वो खुद ऑब्जर्व कर सकता है और रिपोर्ट दे सकता है उसकी फीलिंग्स के बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये हो गया आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर समझ लेते हैं, जैसे ए पेशेंट कैन रिपोर्ट अबाउट हिज पेन्स एंड अदर डिस्टर्बेंसेज इन बेटर वे देन बाई ए नर्स। जो एक पेशेंट है वो उसके पेन हो रखा है और डिस्टर्बेंस हो रखा है, वो खुद स्वयं अच्छे वे में उसको एक्सप्लेन कर सकता है देन बाय नर्स, यानी कि नर्स के बिना। ही विल लुक विद इन हिमसेल्फ एंड एक्सप्लेन हाउ ही इज फीलिंग। वह खुद के अंदर देखता है और एक्सप्लेन कर सकता है कि वह कैसा महसूस कर रहा है। दिस विल हेल्प फॉर बेटर ट्रीटमेंट। ये जो है वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड ये हेल्प करेगा बेटर ट्रीटमेंट में। अब इसके बात कर लेते हैं अपन इंट्रोस्पेक्शन मेथड में मेरिट की। मेरिट यानी गुण होते हैं या एडवांटेज होते हैं, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड है उससे कौन कौन से अपन को गुण या लाभ होता है, इसकी अपन बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे, ए पर्सन कैन डू सेल्फ ऑब्जर्वेशन विदाउट डिपेंडिंग अपॉन टाइम प्लेस एंड नेचर ऑफ सिचुएशन। एक पर्सन जो होता है वो खुद को ऑब्जर्व कर सकता है विदाउट डिपेंडिंग ऑन टाइम, बिना टाइम पर डिपेंड हुए, प्लेस पर डिपेंड हुए और नेचर ऑफ सिचुएशन पर डिपेंड हुए। सेकंड नंबर पे, नो डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर कोई भी डिवाइस की ज़रूरत नहीं है इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। थर्ड नंबर पे, इट इज़ चीप एंड ईजी मेथड। ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है वो बिल्कुल सस्ता होता है और ईजी मेथड होता है। अब बात करते हैं डीमेरिट्स, या कौन कौन से इसके हानियाँ हो सकती है, कौन कौन से इसके बुराइयाँ होती है, इसकी अपन बात कर लेते हैं। द रिपोर्ट्स गिवन बाय ऑब्जर्वर कैन नॉट बी वेरीफाइड बिकॉज एक्सपीरियंस इज सब्जेक्ट एंड सिलेक्टिव। जो रिपोर्ट्स है जो ऑब्जर्वर के द्वारा दी गई है वो वेरीफाइड नहीं होती है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है वो सब्जेक्टिव होता है, और सब्जेक्टिव जो एक्सपीरियंस होता है उसको पेशेंट एक्सप्लेन करेगा, ना कि ऑब्जर्वर। हैंस वी हैव टू एक्सेप्ट हिज और हर रिपोर्ट विदाउट क्वेश्चनिंग। इसलिए अपन को जो भी रिपोर्ट है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा विदाउट क्वेश्चनिंग के। सेकेंड नंबर पे, ऑल एक्सपीरियंसेस कैन नॉट बी वर्बलाइज्ड। यानी कि जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उन सबको अपन देख नहीं सकते हैं, वर्बलाइज नहीं कर सकते हैं। अपन को जो भी एक्सपीरियंस है उन सबको महसूस भी करना होता है, यानी कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना होता है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर के मेथड के बारे में, ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल इन द एरियाज वेयर एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी कंडक्टेड। ये मेथड वहाँ यूज आता है, उस एरिया के अंदर यूज लेते हैं जहाँ पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं होते हैं, एक्सपेरिमेंट वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इन दिस मेथड द ऑब्जर्वर विल ऑब्जर्व एंड कलेक्ट द डाटा। ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर क्या होता है, जो ऑब्जर्वर होता है वो ऑब्जर्व करता है और डाटा जो है उसको कलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, इन द हॉस्पिटल नर्स विल मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट टेम्परेचर, पल्स, बीपी, फेशियल एक्सप्रेशन
एट्सेट्रा। हॉस्पिटल के अंदर जो नर्स होती है वो ऑब्जर्व करती है पेशेंट की टेम्परेचर के, पल्स को, बीपी को और फेशियल एक्सप्रेशन को। दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल टू स्टडी द चिल्ड्रन, मेंटली इल, एनिमल्स एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। जो ऑब्जर्वेशन मेथड है वो यूजफुल होता है चिल्ड्रन की स्टडी के अंदर, जो भी मेंटली इल पेशेंट है उनके अंदर, एनिमल्स के अंदर और अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनकी स्टडी के अंदर अपन ऑब्जर्वेशन मेथड वेरी यूजफुल होता है। अब बात कर लेते हैं अपन ऑब्जर्वेशन मेथड के मेरिट्स के बारे में, इसके कौन कौन से गुण होते हैं। फर्स्ट नंबर पे इंफॉर्मेशन विल बी ऑब्जेक्टिव इफ सब्जेक्टिव वाइस इज एलिमिनेटेड। इंफॉर्मेशन जो होती है ऑब्जर्वेशन मेथड में वो ऑब्जेक्टिव होती है, इसलिए जो भी सब्जेक्टेड मेथड है यानी कि सब्जेक्टेड इंफॉर्मेशन है वो सब एलिमिनेट कर दी जाती है। सेकंड नंबर पे यूजफुल टू स्टडी एनिमल बिहेवियर। जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है वो एनिमल बिहेवियर की स्टडी के अंदर यूजफुल होता है। अब बात करते हैं अपन डीमेरिट्स की, कौन कौन से इससे हानियाँ होती है, कौन कौन से इसके अवगुण होते हैं। फर्स्ट नंबर पे दिस मेथड एक्सप्लेन व्हाट पीपुल डू। ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है वो एक्सप्लेन करता है कि पीपल चाहते क्या है एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम अदर पीपल्स इन देयर बिहेवियर। और जो वन पीपल होता है वो अदर पीपल से उसके बिहेवियर में कैसे डिफरेंट होता है उसको भी ये एक्सप्लेन करता है। बट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट के सच बिहेवियर इज कैन। लेकिन यह जो बिहेवियर है उसका कारण को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। टाइम एंड मनी कंज्यूमिंग ये होता है कौन, ऑब्जर्वेशन मेथड। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पर अपन एक्सपेरिमेंटल मेथड। दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस बाय विलियम वुड। जो ये मेथड है वो इंट्रोड्यूस किया है साइंटिस्ट विलियम वुड ने। इनको अपन बोलते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी। दिस इज मोस्ट ऑब्जेक्टिव वे ऑफ स्टडिंग द बिहेवियर। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है ये एक ऑब्जेक्टिव वे होता है स्टडी द बिहेवियर। इन दिस मेथड एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड इन लेबोरेटरीज अंडर कंट्रोल कंडीशन। एक्सपेरिमेंटल मेथड से आपको याद रखना है कि इसके अंदर लेबोरेटरीज के अंदर लेबोरेटरीज के अंदर अपन एक्सपेरिमेंटल कंडक्ट करते हैं अंडर कंट्रोल कंडीशन के अंदर। इसके मेरिट्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे रेप्लिकेशन। रिपीटिशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज पॉसिबल इफ द रिजल्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड और इफ नॉट सेटिस्फैक्टरी। जो रिपीटेशन है एक्सपेरिमेंट का वो संभव है अगर रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन नहीं है यानी कि पर्याप्त नहीं है और सेटिस्फैक्टरी नहीं है, जो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो अपन को दोबारा एक्सपेरिमेंट करना है इसके अंदर। डीमेरिट्स क्या है इसके। फर्स्ट नंबर पे एक्सपेरिमेंटेशन कैन बी यूज ऑलवेज, कैन नॉट बी यूज ऑलवेज। जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो हमेशा यूज नहीं करते हैं। स्पेशली इट इज़ डेंजरस टू द सब्जेक्ट। ये डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है सब्जेक्ट के लिए। सेकंड नंबर पे दिस मेथड इज कॉस्टली होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि ये बहुत ही कॉस्टली होता है और टाइम की कंज्यूमिंग होता है। फोर्थ नंबर पे क्लिनिकल मेथड या केस स्टडी मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड वेरी कॉमनली इन हॉस्पिटल। जो क्लिनिकल मेथड होता है, नाम से पता लग रहा है क्लिनिकल मतलब हॉस्पिटल, इसके अंदर जो ये मेथड होता है वो हॉस्पिटल के अंदर वेरी कॉमनली यूज आता है और आल्सो इन एजुकेशनल सेटिंग के अंदर भी इसका यूज अपन करते हैं। इन हॉस्पिटल वेयर ए पेशेंट इज एडमिटेड द नर्स कैन कलेक्ट द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू द डिजीज ऑफ द पेशेंट। इसके अंदर क्या होता है, एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ है, नर्स उससे क्या करती है, कलेक्ट करती है इन्फॉर्मेशन ऑफ द डिजीज ऑफ द पेशेंट। जो भी पेशेंट की डिजीज है उसके बारे में जो भी डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो नर्स कलेक्ट करती है। द इन्फॉर्मेशन इंक्लूड द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द डिजीज, ट्रीटमेंट टेकन ऑलरेडी। इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर अपन देखते हैं पास्ट हिस्ट्री ऑफ द डिजीज की पास्ट हिस्ट्री के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और ट्रीटमेंट के बारे में भी डाटा कलेक्ट करते हैं या इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अब इसके बात कर लेते हैं इसके अंदर अपन मेरिट्स के बारे में। फर्स्ट नंबर पे इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड द क्रोनिक केसेज बेटर। जो क्लिनिकल मेथड होता है ये क्रोनिक केसेज या क्रोनिक डिजीज है उसको अंडरस्टैंड करने में वेरी यूजफुल होता है। डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं इसके अंदर। फर्स्ट नंबर पे इन्फॉर्मेशन डिपेंड अपॉन मेमोरीज ऑफ पीपल। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पीपल की मेमोरीज पर डिपेंड करती है, विच में नॉट बी करेक्ट और कंप्लीट, जो करेक्ट और कंप्लीट नहीं होती है। फिफ्थ नंबर पर बात कर लेते हैं सर्वे मेथड के बारे में। दिस इज यूज टू गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जो सर्वे मेथड होता है वो लार्ज इंफॉर्मेशन को गैदर करने में या कलेक्ट करने में इंपॉर्टेंट होता है, यूजफुल होता है फॉर द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। लार्ज नंबर ऑफ पीपल की इंफॉर्मेशन गैदर करने में सर्वे मेथड इंपॉर्टेंट होता है, ये यूजफुल होता है। इसके अंदर अपन बात करते हैं क्वेश्चनरीज, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स,
इनोवेटरीज आर यूज टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। जो भी ये इक्विपमेंट है, जैसे क्वेश्चनरीज हो गया, चेकलिस्ट हो गया, रेटिंग स्किल्स हो गया, इन्वेंटरीज हो गया, इन सब का अपन यूज करते हैं सर्वे मेथड में, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करने के लिए। दिस मेथड इज यूजली यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट पॉलिटिकल ओपिनियन, कस्टमर परफॉर्मेंस। जो सर्वे मेथड होता है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का या गैदर करने का काम करता है अबाउट पॉलिटिकल ओपिनियन के बारे में और कस्टमर परफॉर्मेंस के बारे में। 6 नंबर पे है लास्ट जो मेथड है आपका साइकोलॉजी का, वो है जेनेटिक मेथड। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज ए आल्सो कॉल्ड एज ए डेवलपमेंट मेथड। जो जेनेटिक मेथड होता है उसको अपन डेवलपमेंटल मेथड ही बोलते हैं। मोस्ट ऑफ आवर बिहेवियर्स आर द रिजल्ट ऑफ अर्लियर एक्सपीरियंस। जो अपना बिहेवियर होता है वो अर्लियर एक्सपीरियंस का रिजल्ट होता है। इन सम केसेज व्हेन वी नीड टू अंडरस्टैंड सम बिहेवियर वी नीड टू नो देयर डेवलपमेंटल एस्पेक्ट आल्सो। सम केसेज के अंदर, यानी कुछ केसेज के अंदर क्या होता है कि अंडरस्टैंड करना होता है अपन को बिहेवियर को और डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को। अब बात करते हैं रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट। मैंने जो भी आपको ये पॉइंट्स बताए या जो भी हेडिंग बताई है सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताइए, सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, तो ये ध्यान रखना। आपको एक कंप्लीट स्टडी करके जानी है एग्जाम में, और कंप्लीट इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। रिलेशनशिप अदर्स विद अदर सब्जेक्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है फिलोसॉफी की स्टडी, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट, मेडिसिन और एंथ्रोपोलॉजी। अब बात करते हैं अपन सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी एंड नर्सिंग, या क्या क्या इंपॉर्टेंस है साइकोलॉजी की नर्सिंग के अंदर, इसकी अपन बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे एवरी पेशेंट इज यूनिक। प्रत्येक पेशेंट यूनिक होता है। सो साइकोलॉजी इज यूजफुल फॉर नर्सेज टू अंडरस्टैंड द पेशेंट प्रॉब्लम्स, देयर परसेप्शंस, एटीट्यूड्स, इमोशंस, फीलिंग्स, नीड्स, एक्सपेक्टेशंस, वरीज, डाउट, टेंशंस। इसलिए जो साइकोलॉजी है वो यूजफुल है नर्स के लिए टू अंडरस्टैंड द पेशेंट की प्रॉब्लम्स, कि भाई पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके परसेप्शन क्या क्या होते हैं, एटीट्यूड्स क्या क्या होते हैं पेशेंट के, इमोशंस के बारे में इसके अंदर स्टडी करती है नर्स, फीलिंग्स क्या क्या होती है, नीड्स क्या होती है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, उसकी वरीज या चिंताएँ क्या हैं, उसकी डाउट्स के बारे में और उसकी टेंशंस के बारे में नर्स स्टडी करती है। उसके अंदर साइकोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। सेकंड नंबर पे है साइकोलॉजी हेल्प्स नर्सेज टू अंडरस्टैंड द एबनॉर्मल बिहेवियर, केजेज, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। जो साइकोलॉजी होती है वो हेल्प करती है नर्स की टू अंडरस्टैंड द एबनॉर्मल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, कारण क्या है उसके एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में और उसके मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करने में साइकोलॉजी है वो नर्स की हेल्प करती है। थर्ड नंबर पे है नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी यूजफुल फॉर नर्सेज टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ बेटर। जो नॉलेज है साइकोलॉजी की वो यूजफुल होती है नर्स के लिए, क्योंकि अंडरस्टैंड देमसेल्फ बेटर, उनको अच्छे से समझने के लिए, पेशेंट की जो भी स्टडी है, जो भी उसकी डिजीज है उसको अच्छे से समझने के लिए साइकोलॉजी नर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक एनी अदर पर्सन नर्स विल हैव आवर इमोशंस, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन। अदर पर्सनस की तरह ही नर्स के भी खुद की इमोशंस होते हैं, पर्सनैलिटी होती है, फीलिंग्स होती है और मोटिवेशंस होते हैं। फोर्थ नंबर पे है नर्स आर द प्रोफेशनल वर्किंग विद डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल सच एज डॉक्टर, कोवर्कर्स, सुपीरियर्स एंड सब ऑर्डिनेट्स। जो नर्स होती है वो अनेक प्रोफेशनल पीपल्स के साथ वर्क करती है, जैसे डॉक्टर्स हो गया, कोवर्कर हो गया, सुपीरियर हो गया और सबऑर्डिनेट्स हो गए। नेक्स्ट है साइकोलॉजी इज यूजफुल फॉर नर्सेज टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज क्रिटिकल सिचुएशन। जो साइकोलॉजी होती है वो यूजफुल होती है नर्स के लिए मैनेज क्रिटिकल सिचुएशन। जो भी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, यानी कोई भी जैसे एक्सीडेंट, ट्रॉमा का केस आ गया, तो उस टाइम पे साइकोलॉजी हेल्प करती है नर्स की। नर्सेज कम अक्रॉस मेनी क्रिटिकल सिचुएशंस इन देयर ड्यूटीज। नर्स के पास बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन आती है उसकी ड्यूटीज के टाइम, जैसे कोई भी एक्सीडेंट आ गया, ट्रॉमा आ गया, कोई भी एक्सीडेंट, वुंड, कोई भी केस आ सकता है इसके अंदर। तो साइकोलॉजी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रोल फॉलो करती है, महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसके बाद बात करते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी टू सॉल्व एवरीडे इश्यूज। जो अप्लाइड साइकोलॉजी है उसका यूज अपन करते हैं एवरीडे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। Applied psychology is a branch of psychology in which psychological principles are applied to different fields. Applied psychology एक ब्रांच है साइकोलॉजी की, जो अपन ने पहले बात कर ली है। इसके अंदर क्या है कि जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल होते हैं उसको अपन डिफरेंट फील्ड्स या एरियाज़ के अंदर अपन अप्लाई करते हैं। जो भी एवरीडे इश्यूज है दैनिक जीवन के अंदर, उनको सॉल्व करने के लिए अपन इसके अंदर साइकोलॉजी का यूज करते हैं।
दिस इज डिफरेंट फ्रॉम बेसिक साइकोलॉजी इन विच रिसर्च एंड स्टडीज आर कंडक्टेड रिगार्डिंग बेसिक एस्पेक्ट। ये जो है अप्लाइड साइकोलॉजी वो बेसिक साइकोलॉजी से डिफरेंट होती है, इसके अंदर अपन रिसर्च एंड स्टडीज कंडक्ट करते हैं बेसिक एस्पेक्ट पर आधारित। दीज इशूज कौन कौन से इश्यूज है इसके अंदर अपन बात करते हैं। दीज इशूज इंक्लूड माल एडजस्टमेंट होता है एमंग फैमिली के अंदर, फैमिली मेम्बर्स के अंदर, इंटर ग्रुप के अंदर और इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशंस ये भी इशूज है, स्ट्रेस, टेलिंग लाइज, स्टीलिंग, रॉबरी, एनवायरमेंटल कामाइट्स सच एज स्टॉर्म हो गया, फेमाइन हो गया, अर्थक्वेक हो गया जैसे भूकंप आ गया, फ्लूड्स हो गया, एपिडेमिक डिजीज हो गया जैसे H1N1, डेंगू, बर्ड फ्लू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, पैंडमिक डिजीज हो गया जैसे कोविड-19, प्रॉब्लम रिलेटेड टू द बिजनेस और कंज्यूमर प्रॉब्लम्स। ये सारे जो भी है एवरीडे के इशूज है तो अपन को ये याद रखनी है। दीज प्रॉब्लम्स आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रुप। जो ये प्रॉब्लम्स होती है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप के लिए ही नहीं है। दी इशूज इंक्लूड चिल्ड्रन, इन इशूज के अंदर चिल्ड्रंस, एडल्ट, नॉर्मल, एबनॉर्मल, यंग, ओल्ड, मेल, फीमेल, लिटरेट, इलिटरेट, रिच, पुअर, रूरल एंड अर्बन जो पीपल्स होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं इन इशूज के अंदर। कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, वो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं 1 नंबर में, तो याद रखने हैं आपको। द वर्ड साइकोलॉजी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोगस। जो साइकोलॉजी वर्ड है वो 2 वर्ड से, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, साइकी एंड लोगस। सेकंड नंबर पे साइकोलॉजी इज द साइंस विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो साइकोलॉजी है वो साइंस है जो स्टडी करता है ऑरेंज के बिहेवियर के बारे में, डिफाइन किया है जेबी वाटसन ने। थर्ड नंबर पे है डिफरेंट मेथड सच एज ए इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, केस स्टडी, टेस्टिंग आर यूज टू स्टडी बिहेवियर। जो भी डिफरेंट मेथड है जैसे इंट्रोस्पेक्शन हो गया, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया, केस स्टडी हो गया और टेस्टिंग हो गया, इन सब का यूज अपन करते हैं बिहेवियर को स्टडी करने में। तो आज अपन ने बात कर ली है जो भी फर्स्ट सेमेस्टर की अप्लाइड माइक्रो बायोलॉजी है उसकी यूनिट फर्स्ट के बारे में आज अपन ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ द माई टेलीग्राम चैनल, और जो ये पीपीटी है वो मैं इस टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एनी क्यूरीज के लिए कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें माई यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री श्याम।